नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं किसान धरोहर बुलेटिन। मैं हूं आपका अपना कृषि साथी। आज की इस विशेष कृषि सलाह में हम बात करेंगे धान की रोपाई के 20 से 25 दिन बाद खरपतवार नियंत्रण की। अगर इस समय खेत में खरपतवारों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आपकी फसल की बढ़वार और उत्पादन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसान भाइयों, धान की रोपाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद पौधे तेजी से नए कल्ले बनाना शुरू करते हैं। यही वह समय है जब खेत में खरपतवार भी तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये खरपतवार फसल से पानी, पोषक तत्व, धूप और जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है और पैदावार में कमी आ सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार धान की शुरुआती 30 से 40 दिन की अवधि खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि इस समय खेत को साफ रखा जाए तो आगे चलकर अधिक कल्ले बनते हैं और बेहतर उत्पादन मिलता है। अब जानते हैं कि धान में मुख्य रूप से कौन कौन से खरपतवार पाए जाते हैं। पहला, घास वर्ग के खरपतवार, जो देखने में धान के पौधों जैसे लगते हैं और इन्हें पहचानना थोड़ा कठिन होता है। दूसरा, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जो तेजी से फैलते हैं और फसल के पोषक तत्वों का अधिक उपयोग करते हैं। तीसरा, मोथा वर्ग के खरपतवार, जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं और समय पर नियंत्रण न करने पर इन्हें हटाना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के दौरान ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातों की। खरपतवार दिखाई देते ही समय पर नियंत्रण करें। खरपतवार नाशी का चुनाव खेत में मौजूद खरपतवारों के प्रकार के अनुसार करें। हमेशा अनुशंसित मात्रा में ही दवा का प्रयोग करें और पूरे खेत में समान रूप से छिड़काव करें। घोल बनाने के लिए साफ पानी का उपयोग करें। स्प्रे करने से पहले खेत में अत्यधिक पानी नहीं होना चाहिए। जिस खरपतवार नाशी का आप उपयोग कर रहे हैं, उसके लेबल पर दिए गए निर्देशों का पालन अवश्य करें। अब जानते हैं किसानों द्वारा की जाने वाली कुछ सामान्य गलतियां। कई किसान आवश्यकता से अधिक मात्रा में दवा का प्रयोग कर देते हैं। कुछ किसान अलग अलग दवाओं को बिना सलाह के मिला देते हैं। कई बार तेज हवा या बारिश की संभावना होने पर भी स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे दवा का प्रभाव कम हो जाता है। वहीं कुछ किसान खरपतवार बड़े होने के बाद नियंत्रण करते हैं, तब तक फसल को नुकसान पहुंचा चुका होता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि केवल खरपतवार नाशी पर निर्भर रहना सही नहीं है। खेत की नियमित निगरानी, उचित जल प्रबंधन और आवश्यकता पड़ने पर हाथ से निराई या यांत्रिक निराई भी अपनानी चाहिए। समेकित खरपतवार प्रबंधन अपनाने से लागत कम होती है और भविष्य में खरपतवार नाशियों के प्रति प्रतिरोध विकसित होने का खतरा भी घटता है। अंत में किसान साथियों, धान की रोपाई के 20 से 25 दिन बाद का समय खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। सही समय पर सही प्रबंधन अपनाकर आप अधिक कल्ले, स्वस्थ फसल और बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें और किसान धरोहर से जुड़े रहे। धन्यवाद। नमस्कार।